हेलो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड शेपर स्टार्टर्स 155 के क्वेश्चन नंबर प्रीफिक्स सफिक्स मिन मैक्स के बारे में। तो इसमें हमें दे रखा था कि हमारे पास एक एरे ए होगा। ठीक है। तो मेरे को एरे बी दे रखा है और मेरे को एरे ए बताना है, और एरे बी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है। तो मैं इसे दिखाता हूँ, अगर मैं एक टेस्ट के साथ बताता हूँ क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें कह रहा था कि जो मेरा एरे जो बी है वो मेरा ये वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। और ओके सो एरे जो मेरा बी है वो इस वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि बी आई क्या होगा, वो ए जे, और जे तुम्हारा वैरी कर रहा है 1 से लेकर आई तक का समेसन निकाल लो, और वहाँ तक जो मेरे को मैक्सिमम मिला था उसको मेरे को माइनस कर देना है। तो अगर मैं एक टेस्ट केस के साथ मैं बताऊं तो लाइक ये मेरा टेस्ट केस है। तो ये मेरा एरे बी दे रखा है, मेरे को एरे ए बताना है। तो मैं थोड़ा उल्टा करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास एरे ए, लेट से एरे मेरे पास दे रखा था 1 2 3 4, और मेरे को इससे एरे बी बनाना था। तो एरे बी कैसा बनता, एरे बी मेरे को बताना है। तो मैं बी वन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट वाले में मैं कैसे, फर्स्ट वाले क्या फील होगा। तो फर्स्ट वाले के करना क्या है तुमको, कि यहाँ से शुरू से लेकर तुम फर्स्ट यहाँ तक इस वाले इंडेक्स तक जाओ। ठीक है। तो वहाँ तक तुम गए, उसका समेशन लेते जाओ, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा 1। और वहाँ तक जो भी मेरे को मैक्सिमम मिला था उसको मेरे को उसमें माइनस कर देना है। तो मेरे को मैक्सिमम मिला 1, तो ये माइनस कर दिया, आंसर आ गया 0। सिमिलरली मैं बी टू बनूंगा तो ये मैं एरे बी बना रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरे को एरे बी दिया रहेगा, मेरे को ये बताना है। तो मैं इसे दिखा रहा हूँ कि बी कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है। तो मैं सेकंड इंडेक्स पर गया, तो सेकंड इंडेक्स तक सम क्या था, 3 था, और वहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू 2 था। तो इसका वैल्यू आ गया 1, यानी कि एरे बी मेरा अभी तक इतना बन चुका है। अब मैं थर्ड इंडेक्स के बारे में बात करूँगा। थर्ड इंडेक्स का समेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 6। और मेरे को अभी तक मेरे को मैक्सिमम क्या मिला, मैक्सिमम मिला 3, तो वैल्यू है 3। और बी फोर में निकाल रहा हूँ, तो समेशन क्या हो जाएगा, फोर्थ इंडेक्स तक 10 माइनस मैक्सिमम एलिमेंट 4, यानी कि अब आ गया 6। तो मेरा एरे बी ये बन गया, और इस एरे बी से मेरे को एक एरे ए बनाना है। मल्टीपल आंसर भी पॉसिबल है, राइट। और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि हमेशा जो बी बनेगा वो एक वैलिड बनेगा, मतलब कि बी से हमेशा एक न एक ए बनाना पॉसिबल हमेशा रहेगा। ठीक है। तो मैं क्या किया, सिंपल इसमें एक ट्रिक लगा दिया। मैं सिंपल एक ट्रिक लगा दिया। अगर सिंपल देखो, अगर तुम ना इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे लेट से बी ऑफ आई, ये लिख दोगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ए आई तक समेशन ले लिया और माइनस कर दिया मैक्स ऑफ तुम A0 या फिर A1 का मैक्सिमम ए आई तक। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रिक लगा दिया। मैं बोला कि फर्स्ट वाले इंडेक्स को तुम मैक्सिमम हमेशा बोल दो, हमेशा के हमेशा तुम मैक्सिमम बोल दो कि फर्स्ट वाले इंडेक्स को। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्स, मतलब कि इस चीज़ का वैल्यू हमेशा A1 ही आएगा। मैं इस तरह से सेट कर दिया ए का वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल तुम देख पा रहे हो, अगर तुम निकाल रहे हो B1 तो वो हो जाएगा A1 माइनस मैक्स, और इसको मैं बोल दिया हमेशा A1 ही होगा। A1 ये हमेशा 0 आ गया, और ये तुम्हारा हमेशा B1 0 ही होगा। मैं B2 निकाल रहा हूँ, B2 हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस मैक्स ऑफ दिस। मैं उसको बोला हमेशा A1 ही रहेगा, क्योंकि A1 को ही मैंने मैक्स सेट कर दिया, सबसे बड़ा वैल्यू वो A1 हो गया। तो वो इक्वल आ रहा है A2 के, यानी कि यहाँ पे सिंपल तुमको दिख रहा है कि जो मेरा A1 आएगा वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट मैंने सेट कर दिया 2E6, क्योंकि तुम्हारा एरे में पॉसिबल ही था कि मैक्सिमम एलिमेंट तुम्हारा हो सकता है 2E6, तो मैंने 2E6 ही सेट कर दिया। ठीक है। ओके। और एरे टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू B2 आ रहा है। मेरे को एरे ए बनाना था, ठीक है। अब मैं एरे 3 निकालूंगा, मतलब थर्ड इंडेक्स का वैल्यू एरे ए के लिए। तो B3 के यहाँ पर हो गया क्या, A1 होगा प्लस A2 होगा प्लस A3 होगा माइनस A1 होगा। तो A1 A1 तो कट ही जाएगा हमेशा, और A3 आ जाएगा तुम्हारा B3 माइनस A2। ठीक है। तो
ठीक है, अब मैं B4 निकाल रहा हूँ। B4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और माइनस A1। तो A1 कट गया फिर से, और A4 क्या आ जाएगा, B4 माइनस A2 प्लस A3 और A2 और प्लस A3 ये क्या था, A2 प्लस A3 B3 के इक्वल था, तो ये आ जाएगा B4 माइनस B3। तो सिंपल सा एक इक्वेशन निकल गया कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई माइनस वन। ये चीज़ हो गया, और ए ऑफ वन हमेशा इक्वल टू हो जाएगा 2e6। तो यही फाइनल आंसर था। सिंपल इसमें ट्रिक यही था कि तुम फर्स्ट वाले इंडेक्स को मैक्सिमम सेट कर दो, और मैक्सिमम पॉसिबल है 2e6। दैट्स इट। इसमें कोड दिखा देता हूँ एक बार, यही कोड है। यस। तो मैंने एक कोड लिख दिया कि बी मेरे को दे रखा है, अगर एक ही एन इक्वल टू वन है तो जीरो मेरे को प्रिंट कर पड़ेगा। मैं कुछ ही प्रिंट कर सकता है असल में यहाँ पर, कुछ भी। और एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट मैंने मैक्सिमम सेट कर दिया, और फिर मैंने सिंपल इक्वेशन लगा दिया, ये वाला इक्वेशन जो लगने वाला था, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया एरे ए। आई गेस समझ आया होगा।